नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार खोलेगी 1000 मॉडल संस्कृति स्कूल। मनोहर लाल सरकार ने दी स्कूल खोलने की मंजूरी। गुरुग्राम में ट्रिपल मर्डर, 3 युवकों की गोली मारकर हत्या। वायरस की वजह से बदला सदन का सीटिंग प्लान, सोशल डिस्टेंसिंग से चलेगी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल एसवाईएल मीटिंग के दौरान सीएम खट्टर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी। कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस वजह से सीएम खट्टर ने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि सीएम खट्टर की महामारी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन उन्होंने खुद को 3 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने भी सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि देश में मरीजों का आंकड़ा 29 लाख के पार हो गया और कई वीवीआईपी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। गुरुग्राम में दिन दिहाड़े हुई 3 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। गुरुग्राम के बसई स्थित विंग एनक्लेव गुरुवार देर शाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 2 युवकों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जबकि एक युवक को गांव बसई के पास गोलियां बरसाकर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी आसानी से फरार हो गए। पुलिस की माने तो युवकों की हत्या एक प्लॉट के चलते की गई है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है कलांवली में मिठाई की दुकान चलाने वाले धर्मपाल के साथ। पंजाब स्टेट राखी बम्पर के नतीजे कल घोषित हुए हैं। शुक्रवार सुबह जब धर्मपाल ने देखा तो पाया कि उनकी 1.5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। इसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे इसकी जानकारी मंडी के लोगों और धर्मपाल के रिश्तेदारों को लगी तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। हरियाणा में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 51,000 के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में महामारी के 996 नए मामले सामने आए, वहीं 11 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही 737 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हरियाणा में अब तक 50,926 महामारी के मामले हो चुके हैं, जिनमें 42,793 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल हरियाणा में 7,555 एक्टिव मामले हैं। हरियाणा का रिकवरी रेट 84.3% पर पहुंच गया है। हरियाणा में अब तक 578 मरीजों की जान जा चुकी है। मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। ये बैग फ्री स्कूल होंगे। 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी खोले जाएंगे। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया अगले महीने यानी सितंबर 2020 से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। मॉडल संस्कृति विद्यालय निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए खोले जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर विशेष बल दे रही है। यह भी निर्णय लिया गया कि भवनों के निर्माण तक नए सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों में चलेंगे। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों की एक अलग स्थानांतरण नीति तैयार की जाएगी। सतनाली कस्बा स्थित बाबा भैरव मंदिर के नजदीक पंचायत द्वारा अहलूवालिया समाज को दी गई जमीन पर महाराजा जस्सा सिंह अहलूवालिया सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पंचायत की उपस्थिति में समाज के लोगों द्वारा भूमि पूजन किया गया और भवन निर्माण की नींव रखी गई। सरपंच प्रतिनिधि होशियार सिंह शेखावत ने बताया कि अहलूवालिया समाज द्वारा कस्बे में महाराजा जस्सा सिंह अहलूवालिया के नाम से सामुदायिक भवन निर्माण बारे पंचायत के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर ग्राम सभा व पंचायत ने भवन निर्माण के लिए करीब 2 मरला जमीन समाज को दी है। संक्रमण के बीच हरियाणा विधानसभा के 26 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधायकों की संभावित सीटिंग व्यवस्था कर दी गई है। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला की सीनियरिटी को देखते हुए अब उनकी सीटिंग आखिरी लाइन की बजाय स्पीकर के सामने वाली लाइन में कर दी गई है। स्पीकर के कुर्सी के दाईं तरफ सत्ता पक्ष की तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास बैठने वाले गृह मंत्री अनिल विज इस बार उनके पीछे वाली सीट पर दिखेंगे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पीछे वाली सीट शिक्षा एवं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कंवर पाल गुर्जर के लिए तय कर दी गई है।
विधानसभा में मुख्य सचिव से लेकर सीएम के प्रधान सचिव और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को भी सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाया जाएगा। सिरसा जिले में संक्रमण घातक होता जा रहा है। शुक्रवार को परशुराम चौक निवासी 56 वर्षीय व्यापारी की संक्रमण से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के शव का अंतिम संस्कार निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार सुबह रिपोर्ट में जिले में 22 और पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा सिरसा जिले में 900 पर पहुंच गया है। संक्रमितों में 10 केस एलनाबाद से हैं, जिनमें एक सीनियर सर्जन व एक अन्य चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। जिले में 426 अभी भी एक्टिव केस हैं। पहाड़ों व मैदानी इलाकों में हो रही झमाझम बारिश से हरियाणा में नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भिवानी के तोशाम के गांव गारणपुरा के पास गारणपुरा माइनर टूट गई। इससे 25 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो गई। हिसार के हांसी सेक्टर 6 में नहर में नहाने गया एक पटवारी का बेटा उधर डूब गया। शुक्रवार को अंबाला में लगातार 5 घंटे तक 3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों से आवाजाही बंद हो गई। पहाड़ों से हो रही बरसात के कारण अंबाला से गुजरने वाली बरसाती नदियों में पानी आ गया। इसका जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। अब तक बागी तेवर दिखाते रहे जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम अब शांत हो गए हैं। अब उनका उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर प्यार उमड़ रहा है। गौतम पिछले काफी समय से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और वह दुष्यंत को अपना पोता कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला उनका पोता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका अहम रोल है। फतेहाबाद के टोहाना के आजाद नगर में 3 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर फाइनेंसर के घर पर एक महिला को बंधक बनाकर 25 लाख रुपए लूट लिए। जब आरोपित बाहर निकले तो फाइनेंसर भी मौके पर पहुंच गया और आरोपित को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फरार हो गए। गांव लोहाखेड़ा के पास बाइक खराब होने के बाद ग्रामीणों ने धान के खेत में आरोपितों को घेर लिया। वहीं एक आरोपित ने पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 आरोपितों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी व एसपी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अब आरोपितों से पता कर रही है कि लूट करके वे कहां जा रहे थे। वहीं पुलिस की पकड़ में आरोपित निर्वाणा के धर्म सिंह कॉलोनी निवासी अजय व टोहाना निवासी पवन उर्फ पुन्नी के रूप में उनकी पहचान हुई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।